बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। अद्भुत लीला। एक बार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोती बाग की ओर ना जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत सायंकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर आप अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। स्थान स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समस्त श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहां के प्रेमियों ने हर्षातिरेक में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवा द्वारा वहां से श्री आनंदपुर लौटने का आग्रह करने पर भी महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परम धाम का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चलें। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करा ली गईं। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहाँ आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री आनंदपुर में सूचना भिजवाई। श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी की श्री कार श्री संत नगर में पहुंची तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी? महाप्रभु जी का तो कोई अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान हैं। वहां आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते देर न लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी। क्यों श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। जन्म जन्म की तृषा शांत हो गई। महाप्रभु जी भी
फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री आनंदपुर चलते हैं। सेवकों ने विनय की। आप वहां पर 1 सप्ताह ठहरकर श्री आनंदपुर वापस आ गए। संतों की वाणियां हैं। दोहा, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीतहु की कम नहीं, तह संत किया परवेश। परम संत श्री कबीर साहिब जी। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, शेष, महेश व सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्दकोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोहा, राते माते प्रेम रस भरी भरी देई खुदाई, मस्तान मालिक करी लिए दादू रहे लियो लाई। संत दादू दयाल जी। जिसने भी प्रभु चरणों से सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना बिरद निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरणदासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई हो। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के श्री चरणों में मत्था टेकती और कभी अपने हाथों से चरणदासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ और अपनी हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः उठकर अपने भक्त जी को अपनी मनोअभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ। यह सुनकर भक्त जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रवाह तरंगित हो उठा। भक्त जी भक्तानी को साथ लिए उसी सत्संगी भक्त जी के घर में पहुँचे और श्री चरणदासी पर मस्तक निवाते हुए उसका नाप लिया। पुनः एक प्रभु भक्त से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर मत्था टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भक्तजन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई। आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ और इसको अपने घर में रख लेना। भक्त भक्तानी की आंखों से खुशी के प्रेम अश्रुओं की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी असीम प्रेम की बख्शिश विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुनः भक्त जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री आनंदपुर में आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया।
घंटाघर, क्लॉक टावर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य किए जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक के रूप में थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। यह श्री आनंदपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित है। महाप्रभु जी ने अपनी मौज अनुसार घंटाघर का एक छोटा मॉडल मंगवाया। पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाकर सन 1996 में निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटाघर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अंदर ही अंदर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई। इसमें 6 फुट इंटू 6 फुट का एक क्लॉक लगाया गया। 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों में सबको समय की बहुमूल्यता दर्शाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उन सबकी उच्चता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर अपने लिए प्रगति का पथ खोज लेता है। यदि समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझकर रह जाता है। यह कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। संसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे इस अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगति में जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविकता महत्व को जान लेता है। वह हितचित से परमार्थ और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है। यह घंटाघर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहेगा। आप सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उससे पूर्ण लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण कर अपने धन्य भाग मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य द्वार के सम्मुख बना यह विशाल टावर अपने आप में कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का संकेत देता है। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।